एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन फिर से एक बार नई श्रृंखला के साथ नंबर 4 के साथ। नंबर 4 राहु। नाम से ही लोग डर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ क्वालिटी भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं कि इनका लक थोड़ा कम होता है, इनको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है लाइफ के अंदर। थोड़ा सा ये लोग कई बार देखा गया है कि थोड़े बदतमीज भी होते हैं, पर मेहनती बहुत करते हैं, मेहनत बहुत ही करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड। और आपको पता है, राहु के बिना कोई नेता भी नहीं बन सकता, कोई मीडिया में नहीं जा सकता, जिस पे अब हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर 4 कैसे बनेगा, वही नंबर 4 के अंदर नो प्लस कर लीजिए आप। क्या नंबर आया? नंबर 13। नंबर 13 के अंदर नो प्लस कर लीजिए। क्या आया नंबर? वो आप हमारी अगर नंबर देखने हैं तो आप हमारी सीरीज़ देखिए, हमने अपनी सीरीज़ डाल रखी है, अटैच कर रखी है इसके साथ, तो आप उसको जाके देखिए। आपको अपने नंबर के मित्र शत्रु सब मिलेंगे वहीं पर। तो आज सिर्फ हम नंबर 4 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 4 हो, जिनका मूल्यांकन या पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर नंबर 4 आता हो, या आप उस दिन पैदा हुए हों। वैसे तो नंबर 4 डरा भी देता है कई बार। 2020 जैसे हमारा गया अभी, 2 और 2 जोड़ो 4। कोरोना वायरस दुनिया भर के भूकंप दिखा दिए उन्होंने हमें। लोग अंदर से डरे हुए थे बहुत बुरी तरह से। तो 4 नंबर थोड़ा सा डराता है। छाया प्लैनेट है, छाया है वो एक, ज्योतिष में उसे छाया प्लैनेट कहा गया है। पर आइडियाज़ कमाल के होते हैं इनके, इंस्टेंट, सोच के नहीं, इंस्टेंट आते हैं। बात कर रहे हैं, इंस्टेंट आइडिया आया, बोल दिया, और वो उनका सक्सेसफुल भी हो जाता है। ऐसे होते हैं 4 वाले। पर 4 नंबर के लोग थोड़े से जिद्दी होते हैं, जिद करके बैठ जाते हैं। वो किस चीज़ की जिद करते हैं तो उनको परिवार के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। परिवार में लड़ाई झगड़ा नॉर्मल बात है, इसलिए हम कहते हैं कि 4 नंबर वालों के साथ शादी सोच समझ के करनी चाहिए। 4 नंबर वालों की 1 नंबर वालों से बन जाती है। तो इसलिए या तो अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप 4 नंबर के हैं और आपकी शादी में आपकी अंडरस्टैंडिंग मिल नहीं रही है, तो आप अपने पार्टनर का नंबर अपने नंबर के अकॉर्डिंग 1 नंबर पे ले आइए, तो आपकी अपने आप ही रेमेडी हो जाएगी। यही फ़ायदा होता है न्यूमरोलॉजी का। कई बार लोग कहते हैं अब हमारी बन नहीं रही है, हम क्या करें, हमारी तो तलाक तक नौबत पहुंच गई है। तो आप एक बार न्यूमरोलॉजी ट्राई करके देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। राहु इलेक्ट्रॉनिक को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप बिना राहु के नहीं जा सकते। अगर आपका राहु स्ट्रॉन्ग है तभी आप मीडिया के अंदर जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये हमारे टीवी हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये बिना राहु के खड़ी ही नहीं हो पाएंगी जब तक राहु नहीं होगा। राहु होना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखिए कीजिए, क्योंकि मैं बाद में रेमेडीज़ बताती हूँ। अगर आपका कोई प्लैनेट अच्छा है बुरा है, क्योंकि सभी लोग एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, तो इसीलिए रेमेडीज़ का बहुत बड़ा पार्ट रहता है हमारा एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ऑकल्ट साइंस के अंदर। तो इसलिए रेमेडी ज़रूर देखा कीजिए, और रेमेडी करने से बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत अच्छा रहता है रेमेडी से, आपको बहुत रिलैक्सेशन होता है। थोड़े से 4 नंबर वाले झगड़ालू भी होते हैं, झगड़ा करते हैं, झगड़ा कह लो, जिद कह लो, ये करते हैं। कई बार बेचारों का बुरा हाल भी हो जाता है। ऑफिस के अंदर इनके ऊपर इतना काम थोप दिया जाता है और प्रमोशन किसी और को दे दी जाती है। हार्ड वर्किंग होते हैं, लग के करते हैं। कई बार देखा गया है 4 नंबर वाले भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, ये खुद पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, कर्म पे। अच्छी बात है, करना चाहिए, कर्म पे विश्वास करना चाहिए। ये परंपराओं को तोड़ते हुए काम करते हैं। इनकी सोच बहुत फॉरवर्ड होती है, बहुत ही फॉरवर्ड। ये बहुत आगे का सोचते हैं, दिमाग से थोड़े मॉडर्न होते हैं। परंपराओं की इन्हें परवाह नहीं होती, इसलिए परिवार में इनकी खटपट चलती रहती है।
कई बार परंपराओं से हटके कार्य भी करते हैं ये। शादी बिल्कुल परंपराओं से हटके कर ली, काम परंपराओं से हटके कर लिया। कई बार अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के बिल्कुल अलग दिशा में जाके जॉब करते हैं, तो ये परंपराएं ही तोड़ना हो गया। कई बार देखा गया है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा इनके लक में प्रॉब्लम होती है, जिनके लिए इन्हें रेमेडीज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता हमेशा ही ऐसा होता है, पर कुछ जगह देखा गया है। दूसरा, मान लो इनका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि रफ्तार में बहुत तेज़ होते हैं, सबसे आगे निकलना चाहते हैं, तो व्हीकल बहुत स्पीड से चलाते हैं ये लोग। कई बार इनका एक्सीडेंट हो जाते हैं, इनकी रिकवरी इतनी फास्ट होती है, अगर राहु अच्छी जगह हो, अच्छी पोजीशन में हो, इतनी फास्ट रिकवरी देता है कि ये लोग बहुत जल्दी उठ के खड़े हो जाते हैं। आप यकीन भी नहीं करोगे, इतनी जल्दी इनकी रिकवरी होती है। ये लोग पार्टी के बहुत शौकीन होते हैं, पार्टीज जितनी मर्जी करा लो, खूब करेंगे पार्टीज़। इनकी संगति कई बार ख़राब हो जाती है। इनकी संगति, अगर बच्चे हैं आपके घर में 4 नंबर वाले, तो आप इनकी संगति का स्पेशल ध्यान रखिए। कई बार इनकी संगति ख़राब हो जाती है, कई बार छोटी छोटी बातों पे बवाल खड़ा कर देते हैं ये लोग। इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। आपको कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा देंगे, आपको पुलिस के मामले में फंसा देंगे, और इन्हें मज़ा आता है और ख़ुद उसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। उनको आलस भी नहीं आता। आप कामकाजी आदमी होंगे ना, आपको आलस आने लग जाएगा। ये अपना सारा काम ख़त्म करके आ जाएंगे और आपके साथ माथापच्ची भी कर लेंगे। इतनी लड़ाई को खींचेंगे, इतना लड़ाई को खींचेंगे कि आप इनके आगे हाथ जोड़ लोगे। तो ये कोर्ट कचहरी तक आपको ले जा सकते हैं 4 नंबर वाले। शादी 4 नंबर वालों से सोच समझ के कीजिए, पार्टनरशिप सोच समझ के कीजिए। जो इनके फ्रेंडली नंबर है वो इनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, वो इन्हें समझ लेते हैं। थोड़ा सा इनको समझना मुश्किल होता है। छाया प्लैनेट है ना, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा हिस्सा इसका कटा हुआ है, तो समझ में थोड़े कम आते हैं। ये राहु है, ये राहु छाया की तरह आते हैं और आपकी जीवन को तितर बितर कर जाते हैं, और अपने जीवन को भी कर लेते हैं ये। आप सोचेंगे क्या राहु बर्बादी करता है? नहीं, राहु बहुत क्रिएटिव होता है। अगर आप राहु ना हो तो आप एसी में नहीं बैठ सकते, आप टीवी नहीं देख सकते, आप मोबाइल नहीं कर सकते। ये जो हमारे सॉफ्टवेयर है, कौन डेवलप करता है? राहु। डॉक्टर है, कौन बनाता है? राहु बनाता है। राहु के बिना ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है। इसलिए जिनके राहु में गड़बड़ हो वो अपने घर में स्पेशली ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एसी, टीवी, फ्रिज, इवन बल्ब या लाइट वगैरह भी आपके घर में कुछ चीज़ें ख़राब तो नहीं है, वेस्ट तो नहीं पड़ा आपके घर में कोई कुछ चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अगर वेस्ट पड़ा है जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं, ख़राब पड़ा है, तो वो किसी को दे दो, उसे ठीक करके घर में रखो, नहीं तो आपके राहु पे बहुत इम्पैक्ट आता है। राहु बहुत बड़े बड़े काम कराता है, आइडियाज़ आते हैं ना उन लोगों को। राहु के बिना आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो। स्पेस में जाना है, हिम्मत चाहिए ना, राहु देता है। राहु बहुत बड़े बड़े काम कराता है। अब हम राहु की रेमेडी बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई घर में ख़राब हो तो उसे किसी को दे दो या उसे ठीक करा के रखो। दूसरा, अगर आपको राहु परेशान कर रहा है तो चलते हुए पानी में थोड़े से जौ लेके उसे प्रभावित करें। चलते हुए पानी के अंदर चांदी की एक ठोस गोली बनवा के अपने पास रखें, अपने पर्स में रखें या अपने गले में धारण करें वाइट धागे के अंदर। राहु अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप कहीं भी थोड़े से जौ बांध के अपने घर में काली कोठरी के अंदर दबा के सिलबाट के नीचे रख सकते हैं। राहु आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो राहु को नेगेटिव ना लीजिए, राहु बहुत हमें हाई लेवल तक भी पहुंचाता है। वो राजा को रंक और रंक को राजा भी बनाता है।
बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें राजा को रंक और रंक को राजा बनते हुए देखा है। तो राहु ऐसा है जो 2 मिनट में आपको पलट देता है इंसान की लाइफ को। तो राहु को हल्के में ना लीजिए। राहु एक छाया प्लैनेट है और वो अपना कार्य उसी तरह से करता है। तो आज हमने राहु की बात करी, कल हम और किसी नई श्रृंखला के साथ आएंगे। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा भी समझ में आया हो, थोड़ा सा भी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।